अब महाराज हम श्रवण करते हैं समुद्र मंथन की कथा। महाराज जब समुद्र मंथन हुआ तो भगवान ने 3 अवतार धारण किए। समुद्र मंथन किस युग में हुआ था? समुद्र मंथन सतयुग में हुआ था। तो महाराज समुद्र मंथन किसने किया था? समुद्र मंथन देवताओं और दैत्यों ने किया था। मंदराचल पर्वत को रई बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाया। महाराज जब समुद्र मंथन किया गया तो सबसे पहले क्या निकला? महाराज जहर निकला, अर्थात विष। महाराज किसी भी कार्य को आप पहले करते हो तो उसमें महाराज आपको कामयाबी नहीं मिलती, और अगर आप उसको करते रहते हो तो महाराज उसमें आपको कामयाबी मिल जाती है। आप किसी भी कार्य को करोगे तो उसमें सबसे पहले जहर निकलेगा। पहले जहर निकलता है तो अंत में अमृत भी निकलता है। जैसे महाराज आप भगवान का भजन करने जा रहे हो तो लोग क्या कहेंगे? अरे ये तो बड़ा मीरा, ये तो बड़ी मीराबाई बन रही है। इस प्रकार महाराज लोग कहेंगे, और अगर आपने लोगों की बातों पर ध्यान दे दिया तो महाराज आप उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी आस्था को मत छोड़ो, अपनी श्रद्धा को मत छोड़ो। यदि शुरू में जहर निकलता है तो अंत में अमृत भी निकलेगा। अब महाराज भगवान की आज्ञा से जब देवता दैत्यों ने समुद्र मंथन करने लगे तो मंदराचल पर्वत को रई बनाया और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर महाराज पटका तो वो समुद्र में डूबा चला गया। तब भगवान ने कच्छप अवतार धारण किया, अर्थात कछुए का अवतार धारण किया और उसको अपनी पीठ पर महाराज उठा दिया। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। ये भगवान का कच्छप अवतार है। अब भगवान बोले कौन किधर लगेगा? तो एक तरफ देवता लग जाओ और एक तरफ असुर लग जाओ। भगवान ने कहा देवताओं तुम तो ऊंचे खानदान के हो, तुम मुंह को पकड़ लो। ये भगवान ने किस प्रकार कहा? ये भगवान ने जानबूझकर कहा, क्योंकि जो मुख को पकड़ेगा उसकी तो दुर्दशा होगी। इसलिए भगवान ने कहा देवताओं तुम तो ऊंचे खानदान के हो, तुम तो वासुकी नाग के मुख को पकड़ लो, और दैत्य हैं ये नीचे खानदान के हैं, इसलिए ये वासुकी नाग की पूंछ को पकड़ लेंगे। अब तो महाराज दैत्यों का मूड खराब हो गया और कहने लगे अब तो चाहे समुद्र मंथन है वे चाहे ना है वे, अब तो हम ही मुख की तरफ लगेंगे। भगवान बोले, दैत्य बोले कि हम तुमसे किस चीज में पीछे हैं बताओ, धन भी हमारे पास है। अब तो भगवान ने कहा चलो देवताओं तुम पूंछ को पकड़ लो, रफरो तुम महाराज मुख को पकड़ लो। अब महाराज जैसे ही खींचातान होने लगी तो घर्षण हुआ, सांप को दर्द होना चालू हो गया और वह गरम गरम महाराज फुसकार बाहर छोड़ने लगा। जो देवता थे, क्योंकि वासुकी नाग का जो महाराज मुख था वह गरम गरम फुसकार छोड़ रहा था, उससे जो असुर थे उनका महाराज शरीर काला पड़ने लगा और सोचने लगे अब बन लो बड़े बाप का बेटा। वो देखो देवता कितने मस्त होकर लग रहे हैं और हम यहाँ दुख पा रहे हैं, पछता रहे हैं। बेचारे बड़प्पन के चक्कर में, बड़े बनने के चक्कर में बड़ा झंझट है। महाराज जैसे एक बछड़ा होता है, जब वो छोटा होता है, जब वो गाय का दूध पीता है और जब बड़ा हो जाता है तो भूस खाने को मिलता है। महाराज बैलगाड़ी हाँकने को मिलती है और महाराज बड़े बनते ही उसकी दुर्दशा होने लगती है।
अब छोटे बनकर देखो देवता कितने प्रसन्न है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आप प्रत्यक्ष में सुन रही हैं। छोटे बनकर देवता कितने प्रसन्न हैं और फिर बड़े बनने के चक्कर में महाराज उनकी दुर्दशा हो रही है। जैसे ही महाराज समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले जहर निकला, कालकूट नाम का जहर निकला। अब तो महाराज चारों तरफ हाहाकार मच गया। तब भगवान कहने लगे अब तो भोले बाबा की शरण में चलो, क्योंकि वो काफी में गदगद हो रहे हैं। चलो उन्हीं की शरण में चलते हैं। सारा जहर इकट्ठा करके देवता और दैत्य भोले बाबा की शरण में पहुंच गए। भोले बाबा ने 300 साल बाद समाधि खोली। देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिणां शरणापन्ना त्रिलोक दहना तुषार। हे देव आदि देव, इस भयंकर विष से हमारी रक्षा करो। सारा संसार इस विष में जलकर भस्म हो जाएगा। तब भगवान शिव ने कहा कि लाओ इसको हम पी जाते हैं। भोलेनाथ ने विष की अंजलि लेकर विष को पीना चालू कर दिया और उसी समय उनको पता चला कि मेरे हृदय में तो राम जी बैठे हैं। अगर मैं इसको पीऊंगा तो उनको कष्ट पहुंचेगा और बमन करूंगा अर्थात उसको बाहर निकालूंगा तो सारा संसार उसमें जलकर भस्म हो जाएगा। तो अब क्या करें? फिर राम नाम का सुमिरन किया और सारा जहर कंठ में ही अटका लिया। सो ही भोले बाबा का नाम क्या पड़ा? भोले बाबा का नाम नीलकंठ भी पड़ गया। बोलो नीलकंठ महादेव की जय हो। अब महाराज सबसे पहले समुद्र मंथन से हावरधानी तथोभगत, हावरधानी दिव्य सुरभि कामधेनु गाय प्रकट हो गई, जिसको महाराज सबने मिलकर ऋषि मुनियों को दान कर दिया। पुनः मंथन हुआ तो उच्च सर्वो घोड़ा निकला, जिसको महाराज राजा बलि ने ले लिया। एह रावत हाथी निकला, जिसको महाराज इंद्रदेव ने ले लिया। कौस्तुक मणि निकली, उसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धारण कर लिया। फिर मंथन हुआ तो एक अप्सरा निकली, जो कि महाराज स्वर्ग को चली गई। और महाराज अब की बार मंथन किया तो साक्षात भगवती श्री देवी महालक्ष्मी प्रकट हो गई। महाराज सभी उनको देखकर मोहित हो रहे हैं, जो कि महाराज भगवान विष्णु की नित्य शक्ति है, जो भगवान के पास ही नित्य निवास करती है। माता लक्ष्मी इतनी सुंदर लग रही है कि मानो तीनों लोकों की सुंदरता महाराज उन्हीं में समा गई है। इस प्रकार महाराज माता लक्ष्मी लग रही हैं। अब तो महाराज भगवान सोचने लगे अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया में जितने भी महाभारत हुए हैं इस लक्ष्मी के ही चक्कर में हुए हैं। जितनी भी लड़ाइयां होती हैं इस लक्ष्मी के चक्कर में ही होती हैं। तब भगवान ने कहा सभी एक लाइन बना लो। जो संत हैं वो एक लाइन में लग जाएंगे, जो असुर हैं वो एक लाइन में लग जाएंगे, जो देवता हैं वो एक लाइन में लग जाएंगे। इस प्रकार महाराज भगवान ने सभी को कह दिया। सभी ने लाइन लगा ली और सबसे पहले माता लक्ष्मी महाराज संतों की टोली में गई। वहां पर महाराज दुर्वासा ऋषि बैठे थे। उन्होंने सोचा बड़े तपस्वी भी हैं, मनस्वी भी हैं, लेकिन क्रोधी बहुत हैं। इससे पहले ये मुझसे कुछ कहने लग जाएं, इससे पहले यहाँ से निकल लेती हूँ।
अब तो महाराज माता लक्ष्मी ने उनको प्रणाम किया और वहां से खिसक ली। माता लक्ष्मी ने देखा इतनी दूर कौन बैठा हुआ है, और महाराज जैसे ही वो पास गई और उन्होंने भगवान का रूप निहारा, सोई प्रसन्न हो गई। महाराज यहाँ तो सब मंगल ही मंगल है, पर लक्ष्मी जी को थोड़ा सा दोष इनमें भी नजर आ गया। बोले क्या, खूबसूरत भी हैं, अलंकार भी बड़े प्यारे हैं, स्वभाव भी है, प्रभाव भी है, मतलब सब मामला ठीक है, पर एक गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ हो गई? तो लक्ष्मी बोली कि ये बड़े अकड़ू हैं, मैं किसी भी लाइन में गई लेकिन सब मुझे देखकर खड़े हो गए, लेकिन ये तो मुझे देख ही नहीं।